गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने किया था क्या कि हमने वन सिस्टम ऑफ यूनिट से अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में हमने चेंज किया था। होपफुली आपसे न्यूमेरिकल्स हो रहे होंगे क्योंकि अभी तक मेरे को किसी ने प्रॉब्लम पूछी नहीं है। तो आज मैं आपको इसका सेकंड पार्ट कराने जा रही हूँ और वो सेकंड पार्ट क्या था अपने पास, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। ठीक है, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूले। तो इसके लिए अपने पास क्या है, इसका मतलब क्या है, चेकिंग जो हम कर रहे हैं या जो हम चेक कर रहे हैं कि क्या फॉर्मूला करेक्ट है कि फॉर्मूला करेक्ट नहीं है। जब भी कोई हम इक्वेशन लिखते हैं या कोई फॉर्मूला लिखते हैं तो हमेशा उसके इक्वल्स टू में कुछ ना कुछ आता है, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़, वेरियस फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो हैं उसमें उनको क्या कर लेंगे, हम चेंज कर लेंगे और फिर चेक करेंगे कि वेदर इट इज़ इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड और नॉट। अगर तो वो बराबर आते हैं तो दैट मीन्स कि अपने पास वो डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। लेकिन अगर वो हमारे पास बराबर नहीं आते हैं तो दैट मीन्स कि वो फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये फॉर्मूला चेक करने के लिए किया जाता है। और तो इसमें देखो, इसमें क्या करेंगे, इसमें चेक करने के लिए एक चीज़ यूज़ की जाती है एंड दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है, द सेम काइंड ऑफ डायमेंशंस आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, मतलब क्या है इसका कि हमारे पास जैसे अगर आपके पास कोई फोर्स है तो फोर्स में आप फोर्स ही जोड़ सकते हो, फोर्स में आप लेंथ नहीं जोड़ सकते हो। समझ रहे हो ये बात? मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकते हैं लेकिन अपने पास क्या नहीं कर सकते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ आपका किस में होगा, सेम काइंड ऑफ डायमेंशंस जो क्वांटिटी रखती हैं उन्हीं को ही आप क्या कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, उन्हीं को ही आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। और ऐसा नहीं होगा कि जैसे लेंथ में अगर आप लेंथ जोड़ रहे हो तो लेंथ में लेंथ जोड़ेंगे तो लेंथ ही आएगी, उसको ट्वाइस ऑफ लेंथ नहीं करोगे। अब मैं एक फॉर्मूला आपको एक न्यूमेरिकल करके दिखाती हूँ जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जो फॉर्मूला आप किस में, 9th क्लास में। तो वो क्या था, S = UT + ½ AT स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ देखो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास जो है वो क्या है, S यानी कि लेंथ। तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस क्या है अपने पास, L है। अब इधर की राइट हैंड साइड की निकालो, राइट हैंड साइड की ये क्या है, U क्या है, दैट इज़ द इनिशियल वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो कितनी हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, और ये क्या है, टाइम आ गई इसकी पूरे की, प्लस हाफ क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, तो इसकी कोई डायमेंशन होगी नहीं। ये क्या है अपने पास, ए मीन्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होगा अपने पास, यहाँ निकालो वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो फिर से, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो T² हो जाएगा। तो ये अपने पास क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर, और यहाँ पर इनटू क्या है, टाइम का स्क्वायर। तो टाइम स्क्वायर से टाइम स्क्वायर, इस टाइम से ये टाइम कट गया तो क्या आ गया, L + L। तो ये L + L अब 2L नहीं होगा। ठीक है, यानी कि लेंथ में लेंथ जोड़ रहे हैं तो कोई ना कोई क्या आएगी, लेंथ ही आएगी। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। तो यानी कि यहाँ पर आप क्या नहीं निकाल रहे हो, मैग्नीट्यूड नहीं निकाल रहे हो कि वो कितनी हो गई है। अपना पर्पस क्या है, यहाँ पर डायमेंशंस निकालना है कि लेंथ में हमने अगर लेंथ जोड़ी है तो क्या होगी, अपने पास लेंथ ही आएगी। समझ रहे हो ये बात? तो यानी कि ये जो फॉर्मूला हमने लिखा था S = UT + ½ AT स्क्वायर, ये हमारे पास डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। अब एक और करके दिखाती हूँ मैं तुम्हें न्यूमेरिकल इसी तरीके का, कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास कोई रिलेशन है और मुझे निकालना है क्या, T = 2 pi √L/G। ठीक है, where the terms have their various meanings. Here T is the time, L is the length and G is the acceleration due to gravity. आप इन सारी चीज़ों से भी वाकिफ़ हैं। तो इधर क्या है अपने पास, टाइम,
तो लेफ्ट हैंड साइड में तो अपने पास क्या आ गया, टाइम आ गया डायमेंशन, यानी कि अब ये जो क्वांटिटी अपने पास, अगर इसकी डायमेंशन अपने पास क्या आती है, टी ही आती है, तो ये फॉर्मूला करेक्ट है, अदरवाइज ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड अब लीजिए, राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा अपने पास, 2 पाई, कोई डायमेंशन नहीं होगी, अंडर रूट एल की क्या हो गई ये, और ये क्या था अपने पास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन की मैंने अभी लिखी थी एल डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, तो डिवाइड के डिवाइड में तो कहाँ चला जाएगा ऊपर, अंडर रूट एल टी स्क्वायर बाय एल, एल से एल कैंसिल और स्क्वायर से रूट कैंसिल, ठीक है। तो यानी कि क्या आ गया अपने पास टी, तो यानी कि डायमेंशनली ये फॉर्मूला भी अपने पास क्या है, करेक्ट है, ठीक है। अब एक और रिलेशन लिख रही हूँ मैं, इसमें भी आपको जो क्वांटिटीज़ मैं लिखूंगी वो क्वांटिटीज़ ऑलमोस्ट आपके नोन होंगी। अब मैंने यहाँ पर लिखा वेलोसिटी इज इक्वल टू 1 बाय लेंथ अंडर रूट पी बाय रू। अब यहाँ पर क्या क्या है, एल लेंथ है, वी वेलोसिटी है, पी प्रेशर है और रो क्या है, डेंसिटी। तो ये सारी टर्म्स भी आपने पढ़ रखी हैं। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो यानी कि अपने पास लेफ्ट हैंड साइड की क्या आ गई, L1 T-1। अब इस सारे की भी क्या आनी चाहिए, यही आनी चाहिए, तो ये फॉर्मूला करेक्ट होगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला करेक्ट नहीं होगा। तो निकालो यहाँ से, पहले प्रेशर की निकाल लो, डायमेंशन निकालो पहले सबकी। तो प्रेशर अपने पास क्या होता था, फोर्स बाय एरिया, राइट। फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया, एक्सेलरेशन को और चेंज कर दो, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा अपने पास, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर और इनटू एरिया। तो इसके डायमेंशंस क्या आ गए अपने पास, m1 L1 डिवाइडेड बाय एरिया का L स्क्वायर और T स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाऊँ पूरे को, तो क्या बन गया अपने पास m1 L1 T-2, ठीक है, और L-2। अब ये सेम बेस हैं, पावर क्या करेंगी, ऐड कर देंगे, तो m1 L1 -2 कितना हो गया, -1 और T-2। तो ये डायमेंशन आ गई किसकी, आपकी प्रेशर की, ठीक है। डेंसिटी क्या होती है अपने पास, मास बाय वॉल्यूम, तो इसकी क्या हो जाएगी m1 और वॉल्यूम की क्या है L3, तो m1 L-3, ये किसकी आ गई अपने पास, इसकी, और L लेंथ है ही। नाउ पुटिंग ऑल द वैल्यूज, तो अपने पास क्या फॉर्मूला क्या था फॉर्मूला अपने पास, फॉर्मूला ये था ना, तो 1/L अंडर रूट पी की क्या है m1 L-1 T-2 डिवाइडेड बाय m1 L-3। अब इस सारे को कहाँ ले जाऊँ, ऊपर ले जाऊँ, तो क्या बन गया अपने पास 1/L अंडर रूट m1 L-1 T-2, ऊपर लेके जाएंगे m-1, ठीक है, और L की क्या होगी +3, ठीक। अब यहाँ से इससे ये कैंसिल, ठीक है, और यहाँ पर बेस सेम बच गया इनका L-1 और L3 का, तो इसको खोलेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 1/L अंडर रूट L स्क्वायर T-2, ये वैल्यू आ गई। तो इन दोनों को अलग अलग करके लिखूँ मैं, इसको बाहर ले आऊँ, तो क्या बन गया अपने पास 1/L इंटू L, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और T-2 था तो क्या बाहर आ जाएगा T-1, ये बाहर आ गया अपने पास। अब इस L से ये L कैंसिल, तो कितना बच गया अपने पास, तो कितना बच गया अपने पास T-1, और लेफ्ट हैंड साइड की मेरे पास डायमेंशन क्या थी, वेलोसिटी L1 T-1 ये थी, और राइट हैंड साइड की हमारे पास क्या आ गई है T-1, तो ये इक्वल नहीं है, दैट मीन्स कि ये फॉर्मूला करेक्ट नहीं है, दिस रिलेशन इज़ नॉट डायमेंशनली करेक्ट। और जो भी फॉर्मूला अपने पास डायमेंशनली करेक्ट नहीं होगा वो कभी भी क्या नहीं करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। जितने भी फॉर्मूले, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं और उनके जो फॉर्मूलेज आप पढ़ रहे हैं, दे आर ऑलवेज डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। तो एक और रह गया इसमें अपने पास डेरिवेशन ऑफ फार्मूला, वो मैं कल कराऊंगी तुम्हें, आज इसके न्यूमेरिकल्स और भेजती हूँ, तो वो आप ट्राई कीजिए, और अगर नहीं आपको कुछ समझ में आता है तो आप मेरे को प्रॉब्लम सेंड कर सकते हैं।